आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का प्रश्न 5 प्रश्न नंबर 10, 11, 12। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप लोगों की छाती में झारखंड बोर्ड से जेसीईआरटी हुई झारखंड से हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद लाइक सब्सक्राइब प्रयास से कमेंट कीजिए। सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 10 है यहाँ पर बोला है कि एक माली है, उसके पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। एक माली उसके पास 1030 पौधा है, वो इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और जो स्तंभों की संख्या होगी वो समान रहनी चाहिए। इसके लिए हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना होगी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इसके बाद 1030 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, एक बचेगा। 6 के बगल में कितना रखेंगे? तो 1 रखने पर, 2 रखने पर कितना है? 3 रखने पर 3 3 के 9, 6 6 18। 2 रखने पर देखते हैं, 2 दूनी 4 6 2 8, 2 रखेंगे 124, 4 6। फिर यार 10 में से जब 6 4 घटेगा 6 बचेगा, तो खत्म हो जाएगा। शेष फल जो है 6 बच गया। तो यहाँ पर जो इधर 1030 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को यदि पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या समान करना है तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी, यानी पौधों की जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना चाहिए। और हम लोग 1030 में 30 पौधों में 6 पौधा हम लोग जो शेषफल आया उसे हम लोग घटा के भी प्राप्त कर सकते हैं, पर इसमें कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता कर रहा है, इसमें हटाने के लिए नहीं कर रहा है और आवश्यकता की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग इसमें और अब लिखेंगे। इसलिए आवश्यकता है, इसलिए हम पूर्ण संख्या बनाने के लिए 32 का 33 का हम लोग वर्ग कर देंगे। 33 3 3 के 9, 3 3 के 9 9 9 9 9 का 9 9 का 9 काटा लागत 1। अतः पौधों की आवश्यकता 33 का वर्ग में से हम लोग 1030 जब घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा, यह 9 में से जब 0 तो 9 बच जाएगा, 5 इतना पौधा प्राप्त होगा। 59 पौधों की और आवश्यकता हम लोगों के पास है। सबसे पहले इसे आप लोग देखिएगा। और जो प्रश्न नंबर है 11, जो प्रश्न नंबर 11 है, जो प्रश्न 11 बोला है कि एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल के शिक्षकों ने अभ्यास के लिए इस तरह से खड़ा किया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसमें भी बोला है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। 630 विद्यार्थी हैं, इसको इन तरह से लाइन में लगा, इस तरह से इन लोगों को खड़ा करना है कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान रहे। इसके लिए हमें इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना होगा। अब इसमें बोला है समान रहे, इस व्यवस्था में बनाने के कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। वो हमें जो प्रश्न नंबर 10 था उसमें आवश्यकता था, इसलिए हम लोग इसके आगे का वर्ग कर दिए थे। पर इसमें बोला कि कितने लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का सवाल बनाएंगे। सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2 गुना के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा 230। 9 9 81 के 1008 9 8 9 चौके 36 37 38 40 40 47 42 43 44। बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 50 25 के 5 हाथ में लगल 2 5 चौके 20 2 22 225 5 मरतबा में 225 5। जिस हम लोग को बोला है कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ सकता है, तो हम लोग जो 630 है इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग शेषफल को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन सकता है। यानी जो शेषफल है उतना विद्यार्थियों को हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो किसी भी संख्या का वर्ग होगा और पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी। इसीलिए लिखेंगे जो शेषफल है 5 विद्यार्थियों जो है 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। यही इसका आंसर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। जो प्रश्न नंबर 12 है
यह सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको प्यारा सा कमेंट कीजिए। जो प्रश्न नंबर 12 है 3/7 बोला है कि 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। जो 3/7 है, आप लोगों को इस तरह का वर्गमूल निकालने होंगे, जो किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग क्या कर सकते हैं उस तरह का वर्गमूल, पर इसमें बोला है कि दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, जो हल लिखेंगे सबसे पहले इसे रूप में हम लोग करेंगे 3/7 और 7 हम लोग 3 में भाग देंगे, और जो भाग देंगे तो हम लोग दशमलव में ले जाएंगे। 4 स्थान से बोला है तो उसमें लोग 10 या 8 स्थान पर ले जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग भाग देंगे, आप लोग जो भाग दीजिएगा 7 से जब 3 में भाग दीजिएगा तो कटेगा नहीं, तो 0 दीजिएगा, शून्य लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग भाग लाने रहता हुआ तो 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कटेगा तो 0 लगाएंगे, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 बटी 56 हो जाएगा, 7 पचक 35 हो जाएगा, 7 पचक 35, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 17 21 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 17 21 हो जाएगा, 7 यहाँ पर 17 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 बटी 56 हो जाएगा, 7 पचक 35 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 स्थानों तक हम लोग दशमलव के बाद ले जाएंगे। और क्या करेंगे, इसमें जब भाग देंगे तो हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 0.428571 हम लोग लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे या जिसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा 0.6546। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ करते हैं 0.654, तो 6 वैसे हम लोग 7 भी लिख सकते हैं, बस यही इसका आंसर है। यदि आप लोगों का चाहते हैं और अब झारखंड बोर्ड से तो सबसे पहले नॉलेज विथ हमको सब्सक्राइब कीजिए। आज के इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।